अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, ये है आपका भाई ताबिश इकबाल और आज हम आपको लेकर चल रहे हैं पाकिस्तान में, नहीं बाहर जा रहे हैं। शायद आप पहले गए भी हों, लेकिन मैं पहली दफा जा रहा हूँ। चलो चलते हैं। तो भाई सफर शुरू हुआ हमारा अब। सफर तो हमारा तभी शुरू हो गया था जब गाड़ी निकली थी घर के गैराज से। एयरपोर्ट का रास्ता लगभग 45 मिनट का है और एक्साइटमेंट इतनी थी कि पता ही नहीं चला और एयरपोर्ट भी आ गया। एयरपोर्ट पे बोर्डिंग पास लेने के बाद सिक्योरिटी क्लियरेंस की लाइंस में क्या हुआ, आइए सुनते हैं। तो दोस्तों अब हम तैयार हैं। हमने अपनी जो है बोर्डिंग पास ले ली है। बोर्डिंग पास लेने के बाद एक बड़े मज़े के जो वाक़यात हुए हैं वो हमें लोग देखने को मिले हैं। हमारे साथ तो ट्रैवल नहीं कर रहे थे, लेकिन अपनी उम्रे की जो फ्लाइट है उसका इंतज़ार कर रहे थे और इंतज़ार करते करते कुछ लोग वहाँ पे बगैर बोर्डिंग पास पहुँचे हुए थे। लोगों ने लाइनों का तो बिल्कुल लिहाज ही नहीं किया ना, लग ही नहीं रहा था कि हम कुछ खड़े हुए हैं। हमें वो इनविजिबल समझ के हमारे बीच में से गुजर जाते थे, लेकिन आखिरकार हम कामयाब हो गए। आधा घंटा रह गया हमारी फ़्लाइट को, अभी नमाज अदा की और इंशाल्लाह हम तैयार हैं जाने के लिए दुबई। अब हम चले वेटिंग लाउंज की तरफ और वहां से जहाज के अंदर और जहाज कर गया टेक ऑफ। टेक ऑफ की टेंशन तो मुझे हमेशा ही होती है, लेकिन उसके बाद सबसे पहली फिक्र थी कि खाने में क्या होगा। न जाने खाना कैसा होगा, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी थी और जल्दी में मैंने नाश्ता भी नहीं कर सका। और फिर सामने आ गया चिकन सैंडविच और मेरी बेगम ने ऑर्डर किया था चना और पराठा। किसने सोचा था कि एरोप्लेन का खाना इतना इंटरेस्टिंग हो सकता है। अभी खाने का मजा मुंह से गया ही ना था कि जहाज कर गया लैंड और हम पहुंच गए शारजा एयरपोर्ट। चलो अब अपनी टांगे खींचते हैं और करते हैं एक्सप्लोर। निकलते साथ पहला काम था सिम कार्ड। हमने 125 AED की इत्तेसालात की सिम खरीद ली। यू कैन ऑल्सो गेट अ फ्री सिम ओनली इफ यू लैंड एट दुबई एयरपोर्ट। जैसे ही कदम बाहर रखा तो टैक्सी ड्राइवर ने घेर लिया। उसने मांगे 150, मैंने दिए 100 दिरहम और हम चल निकले अपने होटल की तरफ। जो लोग बस का सफर करना चाहें शारजा एयरपोर्ट से दुबई के लिए, तो उनको 2 बसेस चेंज करनी पड़ती हैं और उनकी टोटल कॉस्ट ऑलमोस्ट 10 से 20 दिरहम के दरमियान में। हम आखिरकार अल-हुरी गार्डन पहुंच गए। लॉबी का थीम एंड एम्बियंस इतना यूनिक और अमेजिंग था, लगा जैसे कोई लग्जरी जंगल रिजॉर्ट है। We wanted an early check-in. Staff काफी cooperative था and they allowed us. और हम आ गए अपने रूम में। आइए दिखाते हैं हम आपको अपना रूम। सो दोस्तों ये है हमारा कमरा। इतना ज़बरदस्त किस्म का शीशा आपको शुरू में मिलेगा, ठीक है। और इसके बाद ये जो वुड का काम है, ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री स्टफ जिसमें कॉफ़ी वगैरह अवेलेबल है। यहाँ पे आपको फ्रीज़र की सहूलत भी है और कुछ आपने लॉक्स में रखना हो तो वो भी आप रख सकते हैं। इस दरवाजे को नहीं खोलना क्योंकि आपका कमरा नहीं होगा। फिर हमारे पास शुरू में ही यहाँ पे कुछ हैंगिंग स्पेसेस भी हैं। ये भी एक हैंगिंग स्पेस है, ठीक है। और ये शीशा है जिसमें बड़ा अच्छा लग रहा। उसके बाद सिटिंग एरिया इतना ज़बरदस्त किस्म का, कोई भी आप मेहमान आपके आए तो यहाँ पे बैठ सकते हैं। आप खुद बैठ के यहाँ पे टीवी देखना चाहें तो टीवी देख सकते हैं। और ये ग्रीन बाथरूम का जो है एंट्रेंस, क्या बात है। ये फिर एक और शीशा है जिसके साइड पे लाइट लगी है, तो यू कैन डू योर मेकअप एंड ऑल। अच्छी कंघी भी कर सकते हैं। यहाँ से बाहर का व्यू आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से जहाज भी आपको उड़ते हुए जाते हुए नजर आएंगे गायब बगैर, क्योंकि साथ ही दुबई एयरपोर्ट है।
एंड आई बिलीव वो जो एरिया, ये देखें, अचानक एक जहाज नमूदार हुआ, ये ले वो जा रहा है। तो ये कुछ सीन्स हैं। और बाथरूम जो है वो तो उसके भी अपने शशके, ज़बरदस्त किस्म का बाथटब, शशके वाली वैनिटी, सेपरेट आपके पास बाथरूम और सेपरेट शावर लेने के लिए जगह भी है। इन माई ओपिनियन आई विल गिव a 10 out of 10 to this place. रहने के लिए प्राइस वाइज वेरी इकोनॉमिकल, अबाउट $60 to $70 a day। और मैं तो इसको भाई थम्स अप देता हूँ। और जब भी आपने ठहरना हो तो ये डेरा दुबई के अंदर ये जगह लोकेटेड है। तो भाइयों फिर हमारा प्लान बना कि क्यों ना थोड़ी हवा खाने और एक्सप्लोर करने बाहर चलें। डेरा में रुकने का असली मकसद यही था कि पहले 2 दिन सिर्फ आराम से चिल करेंगे, थोड़ी शॉपिंग करेंगे, मजा करेंगे। कोई साइट सीइंग का इरादा नहीं था, बस चिल मारना था। जैसे ही शाम हुई और सूरज भी ढलने लगा, हम एक्साइटमेंट में पैदल चल निकले। लेकिन हमें क्या पता था कि बाहर ह्यूमिडिटी एंड गर्मी का सीन फुल ऑन हमारा बेताबी से इंतजार कर रहे हैं। ऐसा लग रहा था जैसे हम बारबेक्यू ग्रिल में वॉक कर रहे हो। हम चलते चलते आ गए अबू बकर अल सिद्दीक रोड पे। अबू बकर अल सिद्दीक रोड के राउंड अबाउट पर डेरा का, बल्कि दुबई का एक बहुत इम्पोर्टेंट लैंडमार्क भी है जिसका नाम है डेरा क्लॉक टावर। इशा का वक्त हो चुका था और अब इतनी वॉक कर ली थी और इतनी कैलोरीज बर्न कर ली थी कि मुझ में और हिम्मत नहीं थी चलने। तो हमने सोचा पहले पेट पूजा कर लेते हैं। गूगल खोला और सीरियन शवरमा के रिव्यूज देखे एंड वी चोज अल फरूज अल शामी, जो कि पास ही में अरीगा रोड पर वाक़या था। वहाँ हमने ऑर्डर दिया 3 शवरमा, एक फलाफल वाला, एक चिकन वाला और एक चिकन एंड बीफ मिक्स। टोटल डैमेज तो हुआ हमें 46 दिरहम का, मतलब 46 दिरहम, पर गल का स्वाद नहीं आया। सही वाली जस नहीं आई, पर अल्हम्दुलिल्लाह पेट भर के वापस सड़कों पर निकल आए। साथ ही में अल बसाम सेंटर है, विच इज सुपरली इकोनॉमिकल ग्रोसरी स्टोर। वहाँ से ब्रेकफास्ट के लिए कुछ ग्रोसरी और स्नैक्स ले लिए। रात काफी हो गई थी तो वापस होटल की तरफ रवाना हो गए। तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज है हमारा दूसरा दिन, मतलब दूसरी सुबह। पहली सुबह हमने जहाज में गुजारी और आज है हमारी दूसरी सुबह। और ये सुबह जो है इतनी ज़बरदस्त है कि मैंने सोचा क्यों ना आज जिम चलता हूँ, वरना होटल्स में जाके मैं तो आराम ही करता था। पहली दफ़ा मैंने कहा इस दफ़ा जा रहा हूँ, जिम भी करना है, उसके बाद घूमना फिरना भी है और एंजॉय भी अच्छे से करना। मेरा स्टे है अल पूरी स्काई गार्डन होटल में और दिस इज लोकेटेड इन डेरा दुबई। सबसे ज़बरदस्त बात मुझे इस होटल की लगी है वो ये कि ग्रीन एनवायरनमेंट। हर चीज़ में इन्होंने इस चीज़ को मद्देनज़र रखा है कि प्लास्टिक का इस्तेमाल बिल्कुल भी मत हो। तो इन्होंने अपना जितने जो कलर्स यूज़ किए हैं, जो एम्बियंस, बाहर भी इन्होंने बड़ी छोटी सी फॉरेस्टेशन वगैरह की हुई है, गार्डनिंग वगैरह की हुई है विद इन द होटल। और उसके बाद कमरे के अंदर भी जितनी चीज़ें यूज़ की हैं, यहाँ तक कि जो डेंटल किट आपको प्रोवाइड की जाती है उसमें भी केमिकल्स नहीं है, दैट्स केमिकल फ्री, हर्बल है। और जो टूथ ब्रश दिया है उन्होंने, उसको बनाने में प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं हुआ। तो मुझे ये चीज़ बहुत ज़बरदस्त लगी क्योंकि ये जो है एनवायरनमेंट फ्रेंडली चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं। आई लाइक दिस होल कॉन्सेप्ट, ज़बरदस्त। पूरे नंबर हैं इस होटल को। जब भी आप इधर आए यहाँ पे ठहरना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली जगह पे।
ਨਸ਼ਾ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ ਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਕੜੀ ਕੀ ਸਾਡੀ ਕਾਲੀ ਰਾਤ ਵੇ ਗੋਰੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੋ ਅੱਖ ਲਾਲੇ ਜਦੋਂ ਨੱਚਣ ਲੱਗਦੇ ਵੇ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਗੱਲੇ ਦੇਸੀ ਵਾਈਬਸ ਲੈ ਤੂੰ गली विच दुनिया नु बुला के दोस्तों हम आ गए हैं जिम में। ये देखें जरा इनका जिम, बिल्कुल सारी एक्सेसरीज जितनी भी आपको इक्विपमेंट चाहिए पूरा का पूरा पड़ा हुआ है। डम्बल्स पड़े हुए हैं, सारी आपके ट्रेडमिल्स वगैरह उस तरफ है। नीडेड जितना एक अच्छा जिम करने के लिए आपको एक्सेसरीज और इक्विपमेंट्स चाहिए, एवरीथिंग इज अवेलेबल हो गया है। अब हम करेंगे जिम, आपसे मिलते हैं जिम के बाद। ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਦੀ ਅੱਜ ਮਸਤੀ ਦੇਖੀ ਨਾ ਤੇਰਾ ਨਖਰਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੈਂਦੀ ਮੇਕੀ ਨਾ ਦਿਲ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਦੱਸੀਏ ਕਰੂਰ ਵੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਨਾ ਮੁੰਡੇ ਹੋਈ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਟੱਕਾ ਛੱਡ ਕੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪੀਵਾਨੀ ਸਾਡੀ ਰੁੱਤ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਿਚਾਰੀ ਦੀ ਕਰਦੇ ਵਫਾ ਨਖਰੇ ਵਾਲੀ ਤੂੰ ਸੱਪ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹ ਨੱਚਦੀ ਨਾਲ ਤੂੰ ਜਜ਼ਬਾਤ ਲੈਂਦੀ ਦਿਲ ਨਾਲ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮਿਲਾਂਦੀ ਨੇਓਨ ਲਾਈਟਸ ਚ ਤੇਰੀ ਫੁੱਲ ਸ਼ੇਡ ਦੇਸੀ ਬੀਚ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਮੈਚ ਕਰੇਂਦਾ ਜੱਗ ਕੱਢਦੀ ਗੱਲਾਂ सो दोस्तों अब हमने कर लिया जिम, आज का नाश्ता भी हो गया और अब हमारी पहली डेस्टिनेशन आज की है डेरा सिटी सेंटर मॉल। इट्स अ वेरी नाइस प्लेस और बड़ी इकोनॉमिकल जगह है अच्छे कपड़े खरीदने के लिए। और अगर आपको शॉपिंग का बहुत शौक है तो इस मॉल पर जाना मत भूलिएगा। इससे फायदा क्या होगा, जेब पे बोझ कम पड़ेगा, वो पैसे बचाकर किसी और अच्छे काम में लगा देना। ठीक है, चलो फिर चलते हैं डेरा सिटी सेंटर। ਸ਼ਹਿਰ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਟੱਕਾ ਛੱਡ ਕੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪੀਵਾਨੀ ਸਾਡੀ ਰੁੱਤ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਿਚਾਰੀ ਦੀ ਕਰਦੇ ਵਫਾ ਨਖਰੇ ਵਾਲੀ ਤੂੰ ਸੱਪ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹ ਨੱਚਦੀ ਨਾਲ ਤੂੰ ਜਜ਼ਬਾਤ ਲੈਂਦੀ ਦਿਲ ਨਾਲ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮਿਲਾਂਦੀ ਨੇਓਨ ਲਾਈਟਸ ਚ ਤੇਰੀ ਫੁੱਲ ਸ਼ੇਡ ਦੇਸੀ ਬੀਚ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਮੈਚ ਕਰੇਂਦਾ ਜੱਗ ਕੱਢਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੀ ਮਿੱਠੀਆਂ ਕਿਸਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਗਈ ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਰੇ ਹਿੱਕ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ ਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਕੜੀ ਕੀ ਸਾਡੀ ਕਾਲੀ ਰਾਤ ਵੇ ਤੇਰੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੋ ਅੱਖ ਲਾਲੇ ਜਦੋਂ ਨੱਚਣ ਲੱਗਦੇ ਵੇ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਗੱਲੇ ਦੇਸੀ ਵਾਈਬਸ ਲੈ ਤੂੰ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਨੱਚ ਤੂੰ ਹਲੀ ਵਿੱਚ तो दोस्तों आज जो है हमने की है शॉपिंग वगैरह डेरा सिटी सेंटर मॉल से। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, वेरी इकोनॉमिकल एंड बहुत अच्छी क्वालिटी। सो आई वुड हाईली रिकमेंड दैट। अब हमारे होटल के पास ही है तो विल वॉक बैक। गर्मी तो है थोड़ी सी लेकिन यह है कि हवा भी चल रही है तो सब अच्छा है। गुड मॉर्निंग। और ये है हमारा तीसरा दिन दुबई में और इस तीसरे दिन हमने कुछ चीज़ें जो करनी है, जो इम्पोर्टेंट एजेंडा ऑफ द डे ये है कि आज हम शिफ्ट करेंगे बरशा की तरफ। पहले हम डेरा में थे और डेरा अल हुरी स्काई गार्डन होटल में थे और अब उसके बाद मूव करेंगे हम बरशा। बरशा इज़ ऑन द अदर साइड, ठीक है, दुबई के दूसरी साइड पे है। इट्स ऑलमोस्ट 20 to 30 किलोमीटर्स फ्रॉम हेयर। हमारा एम ये है कि हमने जो 12 दिन का स्टे हमारा दुबई के अंदर है तो उसमें हमने ऑलमोस्ट 4 से 5 होटल्स बुक कराए हैं और डिफरेंट एरियाज़ में कराया ताकि हम हर जगह को अच्छी तरह से एक्सपीरियंस कर सकें। सो आई रियली इन्जॉयड अल हुरी स्काई गार्डन होटल। अल हुरी स्काई गार्डन जो है वो इट्स वैल्यू फॉर मनी है, इसीलिए ये सोच लीजिएगा कि अगर आपको अच्छी क्वालिटी चाहिए और अच्छे पैसों में चाहिए तो अल हुरी स्काई गार्डन से बेहतर जगह ही नहीं है कोई डेरा के अंदर। दैट्स माई एक्सपीरियंस। हर एक अपना अपना होता है। इंशाल्लाह थोड़ी देर में विल बी पैकिंग आवर बैग्स। तैयारी पूरी चल रही है और पैक करके यहाँ से चेकआउट करेंगे। चेकआउट करके हम चेक इन करेंगे अपने नेक्स्ट होटल के अंदर जो कि बरशा में है। सो सी यू ऑल देयर, आडियोस।